नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। रविवार देर शाम की घटना। किसी काम से आ रहे थे धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम नेशनल हाईवे 44 स्थित महाराजपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो जनों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतकों के भतीजे अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके दोनों चाचा मोहन प्रकाश पुत्र दौलतपुरा और ओमकार पुत्र उदय भान सिंह निवासी बरेलपुरा मनिया रविवार शाम को किसी काम से धौलपुर गए थे। जैसे ही वे महाराजपुर गांव के पास पहुंचे तभी मनिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक ओमकार पर दो बच्चे हैं और मोहन प्रकाश की अभी 7 माह पहले शादी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि सोमवार को परिजनों की उपस्थिति में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस घटना से मृतकों के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। कब्रिस्तान विवाद मामले में नगरपालिका ईओ को हटाया। बसेड़ी के कब्रिस्तान विवाद मामले की गाज नगरपालिका बसेड़ी के ईओ दारा सिंह पर गिरी है। उन्हें पद से हटाकर मूल पद पर भेज दिया गया है। साथ ही तहसीलदार बसेड़ी को ईओ पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। धौलपुर जिला कलेक्टर सिंधी बीटी की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि दारा सिंह अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी द्वारा मौके की स्थिति देखे बिना ही विवादित भूमि की बबलू कोली पुत्र रामवीर साकी को भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई है, जिसके कारण दो पक्षों में आक्रोश उत्पन्न होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकरण में दिनांक 10 मई 2017 को दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर सहमति के अनुसार विवादित भूमि पर दोनों पक्षों द्वारा किसी प्रकार का विवाद नहीं करने एवं उक्त विवादित भूमि का उपयोग नहीं करने के लिए मौका पर्चा तैयार कर पाबंद किया गया था। प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी दारा सिंह द्वारा जिला कलेक्टर को नहीं दी गई है। न ही आज दिनांक तक इनके द्वारा अधु हस्ताक्षरकर्ता से मुलाकात की गई है। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी द्वारा त्योहार के समय पर इस प्रकार की स्वीकृति दी जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई है। वहीं उपखंडाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि दारा सिंह अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी अधिकांश समय अनुपस्थित रहते हैं। अतः प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार दारा सिंह अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपनी उपस्थिति अपने मूल कार्यालय में देवें तथा तहसीलदार बसेड़ी को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी को कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बसेड़ी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने कार्य के साथ साथ अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी का अतिरिक्त कार्य करेंगे। जिला जज सतीश चंद्र का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित। शुक्रवार शाम को मचकुंड पर धौलपुर के जिला जज सतीश चंद्र सिंघल के सेवानिवृत्ति का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मूल रूप से कामा भरतपुर निवासी सतीश चंद्र धौलपुर में विगत 2.5 साल से जिला एवं सेशन न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। धौलपुर से पहले वह झालावाड़ और जयपुर में जिला जज के रूप में पदस्थापित रहे। न्यायिक सेवा में वर्ष 1993 में चयनित होकर वह 32 वर्ष की गरिमामयी सेवा पूर्ण कर शनिवार को न्यायालय परिसर धौलपुर से बैंड बाजों के साथ जिले के समस्त मजिस्ट्रेट के साथ ऑफिसर कॉलोनी स्थित वंशापूर्ण हनुमान जी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन करके अपने बंगले पहुंचे। न्यायिक परिवार के कर्मचारी संघ द्वारा शुक्रवार को मचकुंड पर आयोजित समारोह में मंच से उद्बोधन देते समय न्यायाधीश राजकुमार पॉक्सो कोर्ट, न्यायाधीश सुशील पारासर, जज नीरज कुमार, एडीजे सावित्री आनंद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति मीना सहित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिला जज सतीश चंद्र के साथ बिताए समय को याद किया। इस अवसर पर जिले के गणमान्य नागरिक महंत
संतों के साथ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, RPSC के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, CEO सोमनाथ निवृत्ति अग्रवाल, समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, समाज सेवी मुरारी लाल सिंघल, PC बोहरा, DTO गौरव यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता बिज्जू लाल शर्मा, गजेंद्र जादौन बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, सचिव विशाल शर्मा, महेंद्र गुर्जर, बार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर मुदगल, पूर्व बार अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, प्रोटोकॉल अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव, वरिष्ठ मुस्लिम राजीव शर्मा, नरेंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच से विभिन्न वक्ताओं ने जिला जज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और धौलपुर में उनकी सेवाओं की सराहना की एवं उनका आदर अभिनंदन किया। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व महासचिव सतीश खांडल, चेतराम शर्मा व जिला जज के परिवारीजन सहित महंत कृष्ण दास, महंत हनुमान दास, पूछरी का लोठा, गोवर्धन से आए संत विजय बाबा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन ब्रजेश शर्मा, कोर्ट मैनेजर धौलपुर द्वारा किया गया। जिला जज सतीश चंद्र इस दौरान धौलपुर सेवा के दिनों को याद करके भावुक नजर आए। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। तो क्या रिटायर हो रहा है, सुनिएगा कि रिटायर हो रही हैं आपकी ऑफिस की जिम्मेदारियां। मैं पीछे भी लोगों का ध्यान चाहूंगा, कुर्सियां खाली हैं, आप बैठ सकते हैं। कि रिटायर हो रही हैं आपकी ऑफिस की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही हैं आपकी अनचाही थकान, रिटायर हो रहे हैं आपके आला कमान के फरमान। और सर हाईकोर्ट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सर के जो सानिध्य है मुझे झालावाड़ से मिलते आया है और सभी लोगों ने यहाँ पे शायरी सुना है, तो मैं भी शायरी तो नहीं सुनाऊंगा और गाना भी नहीं गा सकता क्योंकि क्या है कि थोड़ा गला खराब है, बट 2 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा सर। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के चाहे हो, अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे, बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक
गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। मनिया पुलिस ने होटलों पर बाल श्रम करते मुक्त कराए 2 बालक। मौके से भागे होटल संचालक, मुकदमा दर्ज। छेड़छाड़ के वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयां की हैं, जहां एक कार्रवाई में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी कार्रवाई में होटलों पर बाल श्रम करते 2 बालकों को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले वांछित फरार आरोपी विजय उर्फ जंडेल पुत्र गोपाल कुशवाहा उम्र 23 साल निवासी सुआ का बाग मनिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अन्य कार्यवाही होटल, ढाबों व कारखानों में नाबालिग बच्चों से कठोर बाल श्रम कराने वालों के विरुद्ध की गई, जहां नेशनल हाईवे स्थित बाबा देवपुरी होटल से एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे को बाल श्रम से मुक्त कराया है। ऐसे ही हरियाणा ढाबा से भी एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। उधर बाल श्रम कराने वाले होटल व ढाबा मालिक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। दोनों ढाबा मालिकों के खिलाफ बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे लिए तू ही रब मैया। लाल रंग से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार। अपने पावन कदमों से माँ आए आपके द्वार, शुभ हो आपको ये नवरात्रि का त्योहार। समाज सेवी ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत मिनोखर तथा लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के वासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। आप हमेशा खुशहाल रहें, आपके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। तेरी ज्योत जगे दिन रात। क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का हुआ आगाज। देखने को मिलेंगे राजस्थान के कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। भगवान परशुराम सेवा सदन धौलपुर में रविवार को 13वीं राजस्थान राज्य जूनियर, सब जूनियर एवं मास्टर पुरुष व महिला क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने की। विशिष्ट अतिथियों में नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी एवं पावर लिफ्टिंग इंडिया के उपाध्यक्ष विनोद साहू शामिल रहे। उद्घाटन समारोह में पीसी बोहरा ने प्रतियोगिता शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि इस आयोजन से धौलपुर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। संघ के सचिव आकाश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 18 जिलों के 220 से अधिक पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सब जूनियर वर्ग में 18 वर्ष से कम, जूनियर वर्ग में 23 वर्ष से कम और मास्टर वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता में राजस्थान के कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन हुए मुकाबले में सब जूनियर और जूनियर वर्ग के विभिन्न भार श्रेणियों के विजेता घोषित किए गए, जिसमें 53 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में भीलवाड़ा के विकास धोबी ने स्वर्ण, अलवर के पीयूष मीणा ने रजत और बीकानेर के रंजित मंडल ने कांस्य पदक जीता। 53 किलोग्राम जूनियर वर्ग में भरतपुर के धर्म सिंह ने स्वर्ण, दौसा के प्रदीप बैरवा ने रजत और भरतपुर के गौरव मीणा ने कांस्य पदक हासिल किया। 59 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में भरतपुर के हेमंत कुमार ने स्वर्ण, जयपुर के अनंत कुमावत ने रजत और धौलपुर के अनीश ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ऐसे ही 59 किलोग्राम जूनियर वर्ग में अजमेर के अरविंद ने स्वर्ण, दौसा के कमल सैनी ने रजत और अजमेर के देव दर्शन नैना ने कांस्य पदक जीता। संघ के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में अगले दौर के मुकाबले जारी हैं। प्रतियोगिता में आशीष चैमन, राजाराम शर्मा, आशीष ओझा, सत्येंद्र सिंह राठौड़, मनीष प्रजापत, हरदीप सिंह सहित कई निर्णायक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
पुलिस वाहन 112 की गाड़ी के चालक का अपहरण कर मारपीट। चंबल रेता का अवैध कारोबार करने वालों पर लगाया आरोप। पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर की 112 गाड़ी के चालक का अपहरण कर मुरैना सीमा में ले जाकर गंभीर रूप से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर पीड़ित की ओर से कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज कराए गए मुकदमे में धर्मेंद्र कुमार पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर निवासी बडरिया जिला धौलपुर ने बताया कि मैं पुलिस सहायता वाहन 112 की गाड़ी पर चालक के पद पर तैनात हूँ। 28 मार्च 2025 को दोपहर करीब 12 बजे सागरपाड़ा के पास गया था। इसी समय आगरा की ओर से एक कार आकर मेरे पास रुकी, जिसमें से मनीष पहलवान, हरीश पुत्रगढ़, राम प्रकाश गुर्जर निवासी शिकार बाग पहलवान कॉलोनी जीटी रोड धौलपुर बाहर आए और मुझे जबरदस्ती मारपीट करते हुए गाड़ी में डालकर मध्य प्रदेश की ओर ले गए, जहां मुरैना इलाके में नहर के पास ले गए। यहां पर महेश, योगेश, हरेंद्र आदि सरिया व फावड़ा लेकर खड़े मिले। इन्होंने मुझे नीचे पटक लिया और मेरे सिर में जान से मारने की नियत से फावड़ा मारा, साथ ही सरिया और लात घूंसों से मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान मैंने इन लोगों की चंबल बजरी की गाड़ियां पकड़ी थी, इसलिए ये लोग मेरे से दुश्मनी रखते हैं तथा मुझे व मेरे रिश्तेदारों को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि धर्मेंद्र को हमने 20 तारीख को ही थाने से रवाना कर दिया था। वह पुलिस कर्मी नहीं है। 112 गाड़ी का कोई स्थायी नहीं होता, ये तो प्राइवेट कंपनी है। धौलपुर ड्रीम्स के सदस्यों ने घंटाघर का किया अवलोकन। घंटाघर के संरक्षण को लेकर किया विचार विमर्श। रविवार को शहर के घंटाघर पर धौलपुर ड्रीम्स के सदस्यों की मीटिंग हुई, जहां मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत धौलपुर ड्रीम्स के सदस्यों द्वारा घंटाघर की आवश्यक रिपेयरिंग, मेंटेनेंस व अन्य जरूरी चीजों का अवलोकन किया गया। साथ ही अपने स्तर से इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की गई। इसके लिए आई लव धौलपुर सहित सेल्फी पॉइंट विकसित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने घंटाघर व अन्य पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वालों से भी निवेदन करने की चर्चा की, जिससे धौलपुर के पर्यटन स्थलों को साफ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकेंगे। इस अवसर पर धौलपुर ड्रीम्स के गौरव गर्ग ने कहा कि निहाल टावर धौलपुर की एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे धौलपुर का गौरव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी धौलपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जिले की धरोहरों की देखरेख करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एवीएम संस्था के व्यवस्थापक वीरेंद्र त्यागी ने कहा कि धौलपुर की पहचान घंटाघर से है। निहाल टावर यानी घंटाघर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। बताया जाता है कि यह सबसे ऊंचा घंटाघर है। हमें इसका महत्व समझते हुए इसके संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा प्रस्तावित धौलपुर के पर्यटन स्थलों पर पुस्तिका का क्रियान्वयन जल्द से जल्द करने की बात कही गई। आगामी धौलपुर स्थापना दिवस पर धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्वता के विषय पर कवि सम्मेलन करने का भी सुझाव दिया गया। इस अवसर पर मुबीन अहमद फारूकी, डॉक्टर विनोद गर्ग, रजत मित्तल, रईस फारूकी, रामकिशोर शर्मा, असलम खान, संतोष मिश्रा, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। आज पहली हमने मीटिंग घंटाघर पर रखी है। इससे पहले मीटिंग जो रखी थी वो श्याम कॉम्प्लेक्स पर थी। तो ये हमारी टूरिज्म को लेके एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, मिले हैं, घंटाघर के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अब जो घंटाघर में क्या क्या कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए अपने स्तर पर क्या हम कार्य कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अपनी धरोहर हैं, जितनी पुरातत्व विभाग की अपने धौलपुर में है और जिनसे धौलपुर की पहचान है, अगर विशेष तौर से देखा जाए तो धौलपुर की पहचान घंटाघर से हुई है। और इसके संरक्षण के लिए हम पहला जो हमारे जिस टीम ने जो निर्णय लिया है कि हम यहाँ से शुरुआत करें, प्रारंभ करें और इसके संरक्षण के बारे में स्वतः जितना भी हमारी टीम कर सकते वो तो करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रशासनिक को भी जागरूक करेंगे, राजनेताओं को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि देखिए कोई एक पहचान है इस धौलपुर की। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। फैक्ट्री में
में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। जयपुर के दीपेंद्र सिंह चुने राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान तीरंदाजी संघ के चुनाव संपन्न। रविवार को राजस्थान तीरंदाजी संघ के चुनाव धौलपुर में संपन्न हुए, जिसमें राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार आगामी 4 वर्ष के लिए दीपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश ने भारतीय तीरंदाजी संघ के पर्यवेक्षक संदीप जायसवाल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षक गजेंद्र शर्मा व राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक देव नारायण गुर्जर की देखरेख में निर्विरोध चुनाव संपन्न कराए। बैठक में जहां जयपुर के दीपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, वहीं भरतपुर के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम को चेयरमैन, अलवर के संजीव गौड़ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पाली के गिरधारी लाल सैन, कोटा की रीना शर्मा, बीकानेर के दिनेश कल्ला, झुंझुनू के नीरू, उदयपुर के गिरधारी सिंह चौहान एवं बांसवाड़ा के अनिल शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है। इसी प्रकार धौलपुर के सुरेंद्र सिंह गुर्जर को महासचिव और टोंक के कुमार धनंजय, अजमेर की रितिका वर्मा, सवाई माधोपुर के प्यार सिंह गुर्जर एवं करौली की मनोज कुमारी को संयुक्त सचिव व धौलपुर के लोकेंद्र सिंह गुर्जर को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में तीरंदाजी के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे एवं तीरंदाजी के खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक उपलब्ध करवाएं और हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। और निश्चय ही हमारी जो कार्यकारिणी है आगामी 4 वर्ष के लिए एक बेहतर काम करके दिखाएगी। अभी वर्तमान में राजस्थान का जो ग्राफ है इंडिया में तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारी जो भी टीम जाती है इंडिया में वो मेडल लेके आती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर। अभी नेशनल गेम्स में भी मेडल लाए। कई हमारे ऐसे अर्जुन अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिसमें रजत चौहान वर्तमान में अभी टीम में खेल रहे हैं राजस्थान टीम से। और पूर्व में भी राजस्थान तीरंदाजी संघ का इतिहास रहा है। इंडिया की जो ओलंपिक में टीम जाती थी उसमें 3 की टीम में 2 राजस्थान के खिलाड़ी जाया करते थे, जिसमें लिम्बाराम जी, श्यामलाल और धूलचंद डामोर जी का नाम शामिल है। तो इतिहास भी राजस्थान में तीरंदाजी का बहुत अच्छा रहा है। एक हमारी टीम बनी है जिसमें सभी अनुभवी युवा और एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग की हमारी नई टीम का आज निर्वाचन हुआ है। कि राजस्थान में आर्चरी में अभी कोई बड़ा कैंपस नहीं है और उसके लिए हम सरकार से भी विनम्र करेंगे कि भाई हमको आर्चरी का एक वहाँ पे सरकार के पास रेंज है, तो हम उसको रेंज को लेने की कोशिश करेंगे, वो हमको मिले और हम खिलाड़ियों को भविष्य में पूरी सुविधा उपलब्ध कराएं। और जो भी हमारा ये भी ध्येय है कि हम लोगों से, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते इस गेम को, और जो बच्चे होन आ रहे हैं इसको खेलना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरा प्रयास ये करेंगे कि हम उसके कैसे उसकी सहायता करके उसको आगे बढ़ के लेके जाएंगे। ये हमारा आशा, और लोगों का सहयोग रहेगा तो सब काम अच्छा होगा और हम बढ़िया करेंगे इसको। भगवान शनि के दर्शनों को उमड़ी भक्तों की भीड़। शनिदेव मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना एवं महाआरती। माथा टेक की सुख समृद्धि की कामना। भंडारे में पाई प्रसादी। शनिचरी अमावस्या के मौके पर शनिवार 30 मार्च को शनि मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि शनिदेव की कृपा से कई बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। शनि अमावस्या के मौके पर धौलपुर शहर में चोपड़ा मंदिर के पीछे नर्सरी स्थित शनिदेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही, लेकिन अधिकतर सारे धार्मिक कार्यक्रम शाम से शुरू हुए, जो देर रात तक चलते रहे। भक्तों ने शनिदेव महाराज को तेल, फूल व मिठाई चढ़ाकर सुख शांति और
समृद्धि की कामना की। शनिदेव मंदिर में भक्तों की ओर से 1100 किलो का भारी भरकम घंटा चढ़ाया गया। मंदिर में हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाम करीब 7:30 बजे भगवान शनि की महाआरती की गई, जिसमें भक्तों ने शनिदेव महाराज के जयकारे लगाए। भक्तगणों ने शनिदेव महाराज के सामने अपना माथा टेका और सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भक्तगणों ने बड़े ही आनंद के साथ भंडारे के प्रसादी ग्रहण की। इसके अलावा शहर के अन्य शनि मंदिरों में भी पूजा अर्चना हुई। मंदिर पुजारी सुशील कुमार चौबे ने बताया कि शनि अमावस्या होने के कारण दिन भर भक्तगणों का तांता लगा रहा और पूजा अर्चना होती रही। मंदिर का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। महिलाएं दीपक रखते हुए शनिदेव के भजन गुनगुनाती रहीं। उन्होंने बताया कि शनि अमावस्या पर विशेष योग बना था, जिसमें सबसे खास भगवान शनि का राशि परिवर्तन रहा और यह संयोग ही है। यह परिवर्तन शनिवार को हुआ। इसके साथ ही अमावस्या के कारण त्रिवेणी योग भी बना था। चैत्र नवरात्रि शुरू, चहुओर गूंजे मां के जयकारे। मंदिरों में माता रानी के दर्शनों को उमड़ी भीड़, भक्तों ने की पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ धौलपुर शहर सहित जिले भर में भक्तिमय माहौल हो गया है। 30 मार्च रविवार से शुरू हुई चैत्र नवरात्रि पर सुबह से ही माता रानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने व्रत रखकर मां दुर्गा के विशेष पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। धौलपुर शहर के प्रमुख माता रानी मंदिरों में काली माई मंदिर, बजरिया देवी मंदिर, राधा रानी मंदिर, हनुमान चौराहा स्थित दुर्गा मंदिर, महामाया मंदिर आदि पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती रही, जहां भक्तों ने माता रानी पर जल चढ़ाकर फल, मेवा आदि से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंजते रहे। नवरात्रि से एक दिन पहले इन मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मालसैल पुत्री की पूजा की और देवी माँ को हलवा चने का भोग लगाया। मंदिरों में हवन, कीर्तन और भजन संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। मंदिरों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिंदू नववर्ष की निकाली शोभा यात्रा, दी शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति उत्थान समिति बाड़ी के तत्वाधान में हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारतीय संस्कृति उत्थान समिति के तत्वाधान में हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के संयोजक विष्णु महेरे ने बताया कि भारतीय संस्कृति उत्थान समिति पिछले कई वर्षों से बाड़ी में निकलने वाली समस्त महापुरुषों की शोभा यात्राओं एवं कार्यक्रमों का स्वागत सम्मान करती आई है। समिति के अध्यक्ष शिवशंकर बिंदल ने बताया कि आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर भाजपा महामंत्री अनिल गोयल ने कहा कि भारतीय संस्कृति को युवाओं में आकर्षित करना, त्योहार मनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शोभा यात्रा के सह संयोजक दिनेश गुर्जर ने सभी युवाओं से अपने त्योहार मनाने की अपील की। शोभा यात्रा बाड़ी के अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर सीताराम बाजार, लोहार बाजार, घंटाघर, गर्ल्स स्कूल होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर समापन हुआ। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर सर्व समाजों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया एवं भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवरात्र की प्रथम दिन पर सभी ने एक दूसरे को रोरी का टीका लगाकर शुभकामनाएं दी। पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था रही। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम के जयकारों से बाड़ी शहर गूंज उठा। भारतीय संस्कृति उत्थान समिति के तत्वाधान में एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाड़ी के सब समाजों के, एनजीओ के पदाधिकारी, आम जन, सब समाज बहुत ही सामाजिक समरसता और एक दूसरे को रोली टीका लगा करके बधाइयाँ दी गई। बाड़ी में निकली हुई शोभा यात्रा में सभी समाज के लोग, प्रबुद्धजन शामिल हुए, माता बहनें, मातृशक्ति शामिल हुई और बहुत ही दिव्य भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। हमारा उद्देश्य है कि हम भारतीय संस्कृति को जीवित रखें और सामाजिक समरसता का भाव रखते हुए एक दूसरे का त्योहार मनाएं। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता।
फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, बजाज फाइनेंस और टीवीएस फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001 or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. सोमवार को मनिया में निकलेगी गणगौर शोभा यात्रा। 1 अप्रैल को विशाल दंगल का होगा आयोजन। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सोमवार 31 मार्च को गणगौर मेला शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। गणगौर मेला कस्बे के वाटर वर्क्स रोड पुराना हाट मैदान में भरेगा। मेले के सफल आयोजन के लिए कमेटी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा में 31 मनमोहक झांकियां 12 बैंडों के साथ तय रूट से निकाली जाएगी। थाने के सामने मुख्य डोले की पूजा अर्चना कर झांकियां निकाली जाएंगी, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए थाने पर समाप्त होंगी। उन्होंने बताया कि गणगौर के अगले दिन मंगलवार 1 अप्रैल को भूरा सुंदरा का पुरा पर विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नामी पहलवान अपने दांव पेच आजमाएंगे। एसडीएम ने माता रहना वाली लक्खी मेले का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के मरीना क्षेत्र के बीहड़ों में स्थित माता रहना वाली मंदिर परिसर में लग रहे लक्खी मेले का रविवार को राजखेड़ा एसडीएम वर्षा मीणा ने निरीक्षण किया, जहां मेले की तैयारियों का जायजा लेकर मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं के हालात जाने व आगे आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान मंदिर परिसर में एसडीएम वर्षा मीणा के साथ तहसीलदार दीप्ति, मरीना नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा, सत्येंद्र शर्मा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। राजपूत सभा चुनाव के लिए संचालन समिति गठित। रविवार को धौलपुर शहर के राजपूत छात्रावास में राजपूत सभा के आगामी चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह परमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए निष्पक्ष और सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक संचालन समिति की घोषणा की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें संजू जादौन झिरी, चतुर सिंह तोमर सुबेदार पुरा, राधेश्याम परमार बुरेली, मुनेश ठाकरे खेड़ा सिकरौदा, केशव सिंह सिकरवार भोडिया और रविंद्र सिंह सिकरवार हथवारी प्रमुख हैं। चुनाव अधिकारी परमार ने बताया कि समिति के सदस्य आगामी 1 सप्ताह में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बैठक में हुकुम सिंह, गंभीर सिंह, भागीरथ सिंह, सोवरन सिंह, नरोत्तम सिंह, महेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र परिहार, धर्मेंद्र सरपंच, राजू परमार, बनवारी परमार, बच्चू सिंह, रणबीर सिंह, राकेश चौहान, प्रदीप सिसोदिया और विनय परमार आदि मौजूद रहे। विकास समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। रविवार को शास्त्री नगर धौलपुर में विकास समिति की बैठक अध्यक्ष सतीश शर्मा, मैनेजर और संरक्षक दाऊदयाल सिंघल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सचिव योगेश पांडे ने बताया कि इस वर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को मंदिर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा शास्त्री नगर सेक्टर में जो भी समस्याएं हैं उनको मिलजुल कर निराकरण करेंगे। बैठक में कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस समय सीवर के जलभराव की बहुत विकट समस्या है। जल्दी इस समस्या को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या से निजात दिलवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान मंदिर पर हिंदू नववर्ष मनाया गया। ऋषि मित्तल और महेश गोयल ने कहा कि
हमारी पीढ़ियों को हिंदू नववर्ष के बारे में जागरूक करना चाहिए, तभी हम अपनी सनातनी विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। इस मौके पर मुकेश शर्मा, वीरेंद्र गर्ग, यशपाल सिकरवार, जेपी त्यागी, बबलू शर्मा, अनिल गोयल, वीरेंद्र गर्ग, जयशिव राणा, ललित कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे। दिनांक 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल भंडारा किया जाए और हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाए। आज चूँकि गुड़ी पड़वा भी थी और हिंदू नव संवत्सर 2082 का आगमन हुआ था, इस अवसर पर सभी ने जो है नया साल भी मनाया। और शास्त्री नगर की जो मुख्य समस्या है इसमें सीवर का पानी शास्त्री नंबर सेक्टर 3 में भी 4 में भी पूरी तरह से भरा हुआ है। नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है, इसके ऊपर भी लोगों ने बड़ी नाराजगी प्रकट की है और उम्मीद करते हैं कि समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द किया। एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने वालों के फुटेज जारी, आरोपी दिखे तो पुलिस को दे सूचना। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में 22 मार्च को एटीएम कार्ड बदलकर 50,000 रुपए की जालसाजी करने का मामला सामने आया था। घटना के आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिसमें आरोपी घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाड़ी थाना पुलिस ने आरोपियों के फुटेज जारी कर आमजन से अपील की है कि यदि ये आरोपी किसी को कहीं भी दिखें तो पुलिस को सूचना दे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आरोपियों की सूचना बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा के मोबाइल नंबर 97 82 56 20 19 और मकबूल खान गौरी के मोबाइल नंबर 93 14 68 13 10 पर दी जा सकती है। आपको बता दें कि 22 मार्च को बाड़ी के मोहम्मद शरीफ खान खोकर से पीएनबी एटीएम केबिन पर पिन बदलने के बाद एटीएम कार्ड को बदलकर 50,000 रुपए निकालकर जालसाजी की गई थी, जिसको लेकर बाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बसेड़ी में सोमवार को निकलेगी गणगौर शोभा यात्रा। मेले के सफल आयोजन को लेकर मेला कमेटी ने की बैठक। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में सोमवार को गणगौर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मेला कमेटी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेला कमेटी संयोजक राय सिंह परमार ने बताया कि बसेड़ी कस्बे का गणगौर मेला ऐतिहासिक धरोहर है। इस ऐतिहासिक धरोहर को हम सबको संभाल कर रखने की जरूरत है। उन्होंने 31 मार्च सोमवार को आयोजित होने वाले मेले को सफल बनाने में सर्व समाज से सहयोग की अपील की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे गणगौर मेला कमेटी के अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कहा कि गणगौर मेला हमारे समाज के भाईचारे को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने खासतौर से सभी समाजों की युवाओं से आह्वान किया कि युवा मेले को सफल बनाने में अपना सहयोग दे। मेला कमेटी अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने बताया कि गणगौर मेला में झांकियां धूमधाम से निकाली जाएंगी, जिसमें देवी माता, गणगौर माता सहित करीब 2 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। गणगौर मेला शोभा यात्रा की शुरुआत सोमवार शाम 7 बजे बसेड़ी कस्बे के नयावास मोहल्ला स्थित भैरव बाबा मंदिर से पूजा अर्चना के बाद होगी, जो कस्बे के सर्राफा बाजार, सदर बाजार, पीपल मंडी, स्टेशन रोड, गंज तेमासिया में पहुंचेगा, जहां माता रानी द्वारा दानव वध के बाद शोभा यात्रा का समापन होगा। इसके बाद रात 12 बजे से देवी मां के जागरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां सड़क में बने गड्ढों को बंद कराया जा रहा है, तो वहीं झूलते तारों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था भी जोरों पर चल रही है और कस्बे में जगह जगह लाइट लगाई जा रही है। मंजरी के संजय शर्मा ने रखी रोजा इफ्तार पार्टी। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा जावेद बेग के घर धौलपुर शहर के राधा बिहारी मंदिर रोड पर इफ्तार पार्टी रखी गई। संजय शर्मा और फौजी प्रणब मुखर्जी ने सभी मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में बैठकर रोजा इफ्तार किया। उसके बाद नमाज अदा कराई गई। इस मौके पर विक्रम बरोली, शाबिर, विश्वास बख्शी, निजामुद्दीन, अनीस अहमद, हाजी अजमेरी, शानू, अनीश अहमद, शाहीन अंजुम, बेबी आसमा, इरशाद कुरैशी, निजामुद्दीन, सद्दाम खान आदि मौजूद रहे। फुटबॉल मैत्री मैच में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। धौलपुर मचकुंड ने 2-1 से धौलपुर चंबल को हराया।
राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया, जिसमें धौलपुर मचकुंड टीम 2-1 से विजयी रही। संघ के सचिव संदीप राणा ने बताया कि धौलपुर मचकुंड व धौलपुर चंबल के मध्य इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैच कराया गया, जिसमें धौलपुर मचकुंड टीम 2-1 से विजयी रही। इससे पहले खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें अच्छे खेल के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि जिन विद्यार्थियों के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं वे अब नियमित रूप से ग्राउंड पर आएं और अपने खेल पर फोकस करें। इस दौरान विद्यार्थियों को राजस्थान के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी गई। कहा कि ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम देश के सबसे प्रतिष्ठित राज्य के नागरिक हैं। अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरा ट्रेलर पकड़ा, एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अभियान अरावली के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर पत्थर ब्लॉक का परिवहन करते एक ट्रेलर को पकड़ा है, जिसमें से अवैध पत्थर ब्लॉक के 6 नग जब्त किए गए हैं। साथ ही परिवहन करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे अवैध खनन को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चोरी छुपे अवैध खनन कार्य कर ट्रेलर में पत्थर ब्लॉक के 6 नग भरकर बेचने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रेलर को अवैध पत्थरों सहित बसेड़ी रोड टोल के पास से पकड़ा है। साथ ही परिवहन कर ट्रेलर को लेके जा रहे आरोपी रूपेश पुत्र रामवीर गुर्जर निवासी बागथर थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन